चार बहुओं की सास की कहानी। रोमा, टीना, मीनू और रीटू चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुएं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के कामों की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये बात भी सच है। घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोंछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा तुम्हें पोंछा लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोंछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुएं में इसी तरह लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा हैं। सुशीला, तुम्हें इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूँ। मीनू, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिला बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दी और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उन चारों बहुओं के काम बांट दी और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी, दूसरी टीम में रीटू और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रीटू ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोंछा भी नहीं लगाया। रीटू, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वो आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है, अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। रीटू और टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने रीटू को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है
और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रीटू की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा: और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ना मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुएं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुएं ने अपने अपने पति को पकड़ना शुरू कर दिया।